नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बेबाक बोल, तीखे वार और रैलियों में गूंजती तालियां, ये पहचान कभी सपा के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की हुआ करती थी। यूपी की राजनीति में उनका सिक्का चलता था। मुलायम और अखिलेश सरकारों में उनका जलवा था, लेकिन तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। 2017 से पहले तक सत्ता में उनका दबदबा था, मगर बीजेपी की सरकार आने के बाद उनका सियासी ग्राफ तेजी से गिरा। जेल की सजा और दर्जनों मुकदमों ने आजम खान को हाशिए पर ला खड़ा किया। आजम खान, जो कभी सपा की जीत की गारंटी कहलाते थे, अब पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, मगर अब उनकी जुबान से पुराने तेवर नहीं बल्कि दर्द और आंसू निकल रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 40 से 45 साल की राजनीति में वह लखनऊ में एक घर तक नहीं खरीद पाए। जेल से छूटने के बाद रहने तक की दिक्कत झेलनी पड़ी। इतना कहते हुए वे फफक पड़े और खुद को चोर डकैत कहने लगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये सब महज इमोशन नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। आजम अब सहानुभूति की राजनीति खेल रहे हैं। वे जनता को बताना चाहते हैं कि उनके नेता के साथ अन्याय हुआ, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। उनका दर्द सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा करने की कोशिश है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह रणनीति कामयाब होगी? रामपुर, जो कभी आजम का गढ़ हुआ करता था, वहां अब बीजेपी ने सेंध लगा ली है। 2022 के उपचुनाव और 2023 में स्वार की हार ने आजम की पकड़ ढीली कर दी। लोकसभा चुनाव में भी जब आजम जेल में थे, तब भी सपा को मुस्लिम वोटों का भारी समर्थन मिला। यानी पार्टी का आधार अब सिर्फ आजम पर टिका नहीं है। आजम के समर्थक कहते हैं कि जेल में उनकी मौजूदगी ने ही सहानुभूति वोट दिलाए, लेकिन विरोधियों का तर्क है कि उनका पुराना जलवा खत्म हो चुका है। एक वक्त था जब आजम के बिना सपा की राजनीति अधूरी लगती थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पश्चिमी यूपी में आजम खान की वापसी संभव है या फिर उनका दौर खत्म हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।